हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसका जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमको बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर हमको दे रखे हैं ये, तो ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इनकंसिस्टेंट केस ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है इसका, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो मैं ऐसे भी आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि अगर हमको कोई भी सोल्यूशन मिल रहा है इक्वेशन में, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन अगर मिल रहा है, जैसे मान लो पहला कौन सा केस होता है, जैसे यूनिक सोल्यूशन का केस ले लो। अगर यूनिक सोल्यूशन है यानी कि ए वन अपॉन जो इसका ए टू है, ठीक है, ए वन अपॉन ए टू है नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, अगर ऐसा आता है तो वो क्या होता है, वो यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन, या फिर उस केस में एक सोल्यूशन हमको मिल रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस केस में लाइंस आपस में क्या कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती है एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरा केस मैंने आपको पहले भी बताया, दूसरा केस क्या होता है कि इसमें ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल आता है, और वो जब हम अगर हम सी वन अपॉन सी टू लेते हैं तो वो भी इक्वल आ जाता है, यानी कि ये तीनों क्या आ जाता है, इक्वल। तो ये केस कौन सा होता है, इस केस को बोला जाता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, इन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशन इसमें मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि इस केस में जब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो मान लो पहला ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो दूसरा जो इक्वेशन होगा उसका ग्राफ भी इसके ऊपर आता है, यानी कि ये कौन सा केस होता है, को इंसिडेंट लाइन्स। इस केस में लाइन्स क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो उसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, और तीसरा केस हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि ए वन अपॉन ए टू आप निकालते हो और वो किसके बराबर आ जाता है, बी वन और बी टू के इक्वल आ जाता है, लेकिन जब आप सी वन अपॉन सी टू निकालते हो वो इक्वल नहीं आता, यानी पहले दो बराबर आते हैं, तीसरा नहीं आता है। तो वो केस होता है कौन सा सोल्यूशन का, नो सोल्यूशन। उस केस में हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। और ग्राफिकली अगर इसको ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनाएंगे, तो पहला लाइन इस तरह से आता है और दूसरा लाइन इसके पैरेलल आता है। जस्ट ये हमारा लाइन वन है, ये लाइन टू है, तो एक दूसरे के पैरेलल आता है ये। ठीक है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से हमको क्या समझ आता है कि जैसे कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब हमको कोई भी सोल्यूशन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है तो इसमें हमको सिंगल सोल्यूशन मिल रहा है ना, एक सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक पॉइंट पर लाइन कट हो रही है तो एक सोल्यूशन मिल रहा है। और यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट पे लाइन कट हो रही है, तो इसमें मैनी सोल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और तीसरे में तो कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि लाइन है पैरेलल, वो कभी टच होंगी नहीं एक दूसरे के, और सोल्यूशन हमको कभी मिलेगा नहीं उसका। तो जिस भी केस में हमको कोई सोल्यूशन मिलता है तो उसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। ठीक है, जब हमको सोल्यूशन मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक वाला, और साथ में और कौन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस केस में जो लाइंस होती है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। और जो कौन सा नो सोल्यूशन केस होता है, कि जब लाइंस पैरेलल आती हैं, उसको बुलाया जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये मैंने पूरा रिवाइज करके बता दिया आपको इसका। अभी इसका क्वेश्चन आपको करने में मजा आएगा। देखो, जो इसका सेकंड, जो इसका थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 3x प्लस 2y 5 के बराबर है। ठीक है, तो इसको लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, कितना लिखा है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो कितना है, 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू कितना है, 7। ठीक है, तो अब देखो, ये पहला इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इसमें हमको पता है कि इसमें a1 कितना है, a1 कितना है 3, और b1 कितना है इसमें 2, और c1 कितना है 5। ठीक है, एक्स का ऑप्शन a1 होता है, ये b1 ये c1, और वैसे ये a2 b2 c2। तो a2 यहाँ पे कितना है 2, और b2 यहाँ पे माइनस का कितना है 3, और c2 यानी कितना है 7। निकालते हैं a1 अपॉन a2 कितना आया 3 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 कितना आया 2 अपॉन b2 कितना है माइनस का 3, यानी कि माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 बाई कितना आ गया 3। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3/2 है, ये माइनस का 2/3 है, तो ये इक्वल आ ही नहीं रहे हैं। तो ये कौन सा, इसमें ये क्या है, ये नो सोल्यूशन का केस है, सॉरी यूनिक सोल्यूशन का केस है ये। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में क्या होता है, ये जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसके यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आर कंसिस्टेंट।
तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो इसमें a1/a2 मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अभी समझ आ गया है इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a1/a2 कितना आएगा 2/4। ठीक है, और काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा ये 1/2। और b1/b2 निकालते हैं कितना आएगा -3/-6 -3/-6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी देखो सेम आ गया। अभी निकालते हैं इसका c1/c2। c1/c2 कितना आया, देखो ये कितना है। इसको आप लेफ्ट साइड पे ला सकते हो, माइनस करके लेफ्ट साइड में ला सकता है। इसको 9 को भी अभी तक ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे रखना चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो 8 कितना आ जाएगा 9, 8/9। तो ये देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। c1/c2 तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, वो 8/9 आ रहा है। तो ये कौन सा केस है, नो सोल्यूशन केस होता है। आपको पता है पहले तो बराबर आता है, जब तीसरा नहीं आता बराबर तो ये क्यों कौन सा केस होता है, नो सोल्यूशन। तो इस केस में जो लाइंस होती हैं वो आपस में क्या पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल वाला केस कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो गिवन देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमको दिया है 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल्स टू 7। और इसका जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू 14। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर आपको सिंपल करना है अगर तो आप ऐसे कर सकते हो। 3 और 2 का एलसीएम ले सकते हो। 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 आएगा। और ये 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3, और 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9x प्लस ये 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2, और वो 2 मल्टीप्लाई हुआ इस 5 के साथ। तो 5 2 जा 10। ठीक है, साथ में क्या है y इक्वल्स टू क्या है 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अभी। 9x प्लस 10y को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सेम 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 6 चला जाएगा 7 के पास, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 और 6 की, 7 6 जा 42। ये इक्वेशन आपका जो आ गया, ये इक्वेशन क्या आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गया फर्स्ट। ठीक है, और ये इक्वेशन आ गया आपका सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन कौन सा आ गया सेकंड। तो अभी निकालते हैं a1/a2। a1/a2, a1 कितना है 9 और b1 कितना है ये भी 9, कैंसिल 1 से। तो यानी कि ये कितना आ गया 1 के इक्वल। अभी निकालते हैं b1/b2। तो b1 कितना है यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना है माइनस का 10। ठीक है, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कितना आएगा माइनस का 1। तो आपको पता है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल आ ही नहीं रहा है। तो कौन सा केस है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये केस है कौन सा, यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि पहले तो जब इक्वल नहीं आते तो वो कौन सा केस होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन जब भी होता है हमारे पास, तो वो उस केस में लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो सो द लाइन, और उस केस में जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है एक पॉइंट पे, तो वो कौन सा केस होता है, कंसिस्टेंट। तो लिख सकते हो द गिवन देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation are consistent। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में देखो हमको किस तरह से दिया है दो इक्वेशंस। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे a1 कितना है, a1 यहाँ पे 5 है, और b1 कितना है, b1 यहाँ पे माइनस का 3 है, और c1 कितना है 11 है। ठीक है,
A2 अगर देखा जाए वो कितना है, -10 है, ठीक है। B2 को देखा जाए तो क्या है, 6, और C2 कितना है, -22, ठीक है। आप इस 11 को यहाँ पे भी ला सकते हो, इस 22 को इस तरफ से शिफ्ट कर सकते हो, तब भी हमारा सेम ही आएगा। तो अगर वैसे करना तो वैसे करो, अदरवाइज ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो A1/A2 निकालते हैं, कितना आता है, 5/-10, तो 5 1 जा 5 2, यानी कि ये आएगा -1/2, माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो B1/B2 देखते हैं, -3/6, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी -1/2, ये भी सेम आ रहा अभी तक। तो चलते हैं C1/C2 देखते हैं। C1/C2 देखते हैं किस तरह से आता है। उसमें आ रहा है 11/-22, यानी 11 1 जा 11 2 जा, तो ये भी माइनस ऊपर जाएगा तो -1/2, यानी कि ये भी सेम ही आ रहा है अभी तक हमारा, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों बराबर हैं, यानी कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो तीनों जब इक्वल आते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। उसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, तो जैसे हमको सोल्यूशन कोई भी मिलता है तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। तो बोल सकते हैं देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में देखो क्या लिखा है इसने, 4/3x 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और दूसरा जो इक्वेशन है वो कितना है, 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि ये तो सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, तो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। तो ये वाली इक्वेशन फ्रैक्शन में आ रहा है हमारा, तो इसको सीधा करना चाहो तो कर सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे इसके डिवाइड में 3 है तो इसके डिवाइड में क्या होगा, 1, तो मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, 3 और 1 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 को अब एलसीएम से के साथ जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड, जो आंसर आता है वो ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 ही आएगा, साथ में क्या है x, और प्लस का साइन लगाते हैं। इस 3 को इस 1 के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3, वो 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, यानी कि 6y आ जाएगा, और इक्वल्स टू 8, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, अगर करेंगे हम 1 से तो कितना आएगा, 4x प्लस का 6y आएगा, प्लस का 6y इक्वल्स टू ये 3 यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 जा 24। ये इक्वेशन बनी पहली, मैंने सिंपल करके लिख दिया इसको, ठीक है। ये थोड़ा फ्रैक्शन में था तो A1/8 को करोगे तो थोड़ा प्रॉपर आपको अगर परेशानी आएगी, तो मैंने इसलिए किया कि इसको सिंपल कर दिया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। तो अभी देखते हैं इसका A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 तो कितना आएगा, ये कितना 4, यहाँ कितना है 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि आया 2/1, यानी कि 2 ही आया। और B1/B2 कितना है, 6/B2 कितना है 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, ये भी कितना आ रहा है अभी तक सेम। निकालते हैं इसका थर्ड, C1/C2। C1 हमारे पास 24 है और C2 कितना है 12, 12 1 जा 12 2 जा, सेम ही आ रहा है अभी तक, इक्वल आ गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। कौन सा केस है, जब तीनों इक्वल आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के केस में क्या होता है, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर आती है, तो वो कौन सा केस होता है, कंसिस्टेंट। तो लिख सकते हो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट 5। अभी चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो सेम ही चीज़ पूछ रहा है बार बार कि कौन सी इक्वेशन, जो पेयर है इक्वेशन का, वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। इसमें एक और नई चीज़ बताई है, बोली है इसने कि अगर कंसिस्टेंट हैं, जैसे पिछले वाले हम क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे थे कि कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, तो वो तो हम लोग देख रहे थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है हमको, बस इसमें क्या बोल रहा है एक्स्ट्रा कि भाई अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सोल्यूशन करके बताओ, ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने पिछला जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, उसमें हमने ग्राफिकली भी दिखाया था करके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिखाया था, कौन सा दिखाया था हमने ग्राफिकली,
नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट किए थे कुछ हमने, उनको दिखाया था ग्राफिकली, तो सेम हमने क्वेश्चन नंबर किसमें करना है अभी? 4 में भी हमको करना है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी बताना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, 2x प्लस 2y 5 के 10 के बराबर दिया है। तो हम लोग क्या करना है, इसको डायरेक्ट हम a1 अपॉन क्या ले रहे हैं, a2। तो a1 यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है तो 1 होगा। a2 कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। ठीक है, फिर b1 अपॉन क्या लेते हैं, b2। तो b1 हमारा बाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा 1, और b2 कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2। तो c1 अपॉन c2, यानी कि c1 हमारा 5 है और c2 कितना है 10। देखो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 ही आ रहा है। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल आते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, तो बस यही बताना था कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। फिर उसमें वो बोल रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इनको। तो अभी तो कंसिस्टेंट है तो अभी दिखाना पड़ेगा ग्राफिकली इसको। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसका कितना है, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ से निकालते हैं एक वैल्यू। ठीक है, x की निकालो या y की निकालो, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे किसकी निकाल रहा हूँ, x की निकालता रहा हूँ। पहले भी x की निकाली थी, अब भी चलो x की निकालते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप y की भी निकाल सकते हो। तो 5 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू पुट करते जाओ और किसकी मिलेगी, x की मिलेगी। और मान लो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ y की कितनी, 0 करता हूँ पुट y इक्वल्स टू 0। इसको मान लो ये थर्ड है, इन थर्ड। तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू 5 माइनस 0, x कितना मिला मुझे, 5। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं इसकी। ठीक है, 2 से हम ग्राफ बना सकते हैं। पुट y इक्वल्स टू, मान लो मैं क्या ले रहा हूँ, 3 इन थर्ड। तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू 5 माइनस 3। तो x मेरा कितना मिलेगा, 2। ठीक है, तो हमने जो बनाया वो किस तरह से बनाया, x और y की वैल्यू किस तरह से ली है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये x है मेरा, ये y है। ठीक है, मैंने y क्या किया था, y को मैंने 0 लिया था पहले, तो मेरा x कितना निकला था, x मेरा आया था 5। फिर मैंने क्या किया कि y को मैंने 3 रखा और मुझे x मिला कितना, 2। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन का ग्राफ हम यहाँ से बना सकते हैं। मैं दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व कर लेता हूँ, फिर एक ही बार इनका दोनों को ग्राफ बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि 2x को यहाँ पे रख रहा हूँ और 10 माइनस का 2y, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2y अपॉन, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, इस यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ 2 है, तो 2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ठीक है, सेम इक्वेशन बन गई जैसे पहली बनी थी। पहली पहली भी सेम ही बनी है, क्योंकि ये क्या है, ये है दरअसल कौन सा को इंसिडेंट लाइन से, तो इसमें से एक ही इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया भी था पहले। देखो एक ही इक्वेशन है, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगी, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये कौन सा केस होता है, इन्फिनिट माइनस सोल्यूशन। तो ये सेम इक्वेशन बन गई, मैं इसको क्या मान रहा हूँ, 4 मान के चलता हूँ। पुट करता हूँ वैल्यू, इसमें कोई और पुट करते हैं अभी, है ना, क्योंकि सेम सेम करेंगे तो वही पहली इक्वेशन ही आ जाएगी। फिर फ़र्क क्या रहा है पहले दूसरे में, पुट करता हूँ मैं y इक्वल्स टू 3 इन फोर्थ। तो कितना आ जाएगा ये, x इक्वल्स टू 5 माइनस 3। तो x मिला कितना, 2। फिर पुट करते हैं y इक्वल्स टू, मान लो मैं पुट करता हूँ 4 फोर्थ में। तो कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू 5 माइनस 4, 1। ठीक है, दोनों का ग्राफ बना के बताता हूँ।
देखते हैं इसका ग्राफ। ये इक्वेशन 1 का है और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में देखो एक्स वाई हमने 0 लिया था और एक्स कितना निकला था 5, और यहाँ पे वाई कितना है 3, और एक्स कितना आया था 2। और ये इक्वेशन 2 में हमने वाई 3 पुट किया था एक्स में, तो एक्स हमारा 2 निकला था, वाई हमने फिर 4 पुट किया तो एक्स हमारा कितना निकला था 1। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं, प्लॉट करते हैं अभी। एक्स हमारा 5 है तो एक्स हमारा 5 यहाँ पे आ जाएगा, और वाई हमारा 0, यानी कि यहीं पे पॉइंट लगेगा हमारा। ये कौन सा पॉइंट है 5, 0। फिर x हमारा 2 है, यानी x हमारा 2 है, y कितना है 3, y 3 है, तो y 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस पे, ये 3 के सामने, और x कितना था 2, यहाँ पे 2 और 3 के सामने यहाँ। ठीक है, ये है 2, 3, क्योंकि पहले हमको x वाला लिखना होता है तो फिर लिखना होता है y वाला ना। तो ये हमारा ग्राफ बना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो दूसरा जो इक्वेशन था उसमें हमने x2 है, y कितना है 3, तो x2 यहाँ पे है और y कितना है 3, y3 यहीं पे बनेगा, देखो यहीं पे x2 यहाँ पे है, y3 यहीं पे है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लगा, वो कितना 2, 3। और दूसरा फिर हमने x1 लिया और y कितना निकला 4, y4 कहाँ पे है 1 और 4 के सामने, देखो 1 और 4 के सामने यहाँ, यहाँ पॉइंट लगेगा। यहाँ पे x कितना है 1 और y कितना है 4। ठीक है, तो ये पॉइंट देखो सेम ही आ रहा है, 2, 3 भी इसी पे आ रहा है और 1, 4 भी इसी पे आ रहा है। तो ग्राफ देखो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। ठीक है, जो पहला हमने लिया था 5, 0, तो 5 हमारा यहाँ पे लगा था, और दूसरा वैल्यू हमने लिया था 2, 3, तो ये 2 था, ये 3, ये पॉइंट लगा था। और फिर इक्वेशन 2 में भी 2, 3 लग गया, यानी कि यही सेम पॉइंट। फिर दूसरा हमने लिया 1, 4, तो ये 1, ये 4, देखो ग्राफ पे इसी ग्राफ पे आ रहा है, यानी एक ही लाइन पे दोनों हमारा जो है इक्वेशंस जो है वो फॉलो कर रही हैं। बोलने का मतलब है दोनों ग्राफ जो है वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन आ रहा है, तो ये कोइंसिडेंट का केस है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दोनों इक्वेशन का सेम ही ग्राफ बन रहा है, यानी कि पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था x+y=5, और यही ग्राफ किसका भी है 2x+2y=10। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 1। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई कितना है 8 और 3x माइनस 3y कितना है 16। तो इसमें हमारे पास a1 कितना है हेयर, a1 हमारे पास 1 है क्योंकि x का क्वेश्चन कितना है 1, और b1 कितना है -4, और c1 कितना है 8, और a2 कितना है 3, और b2 कितना है -3, और c2 कितना है 16। तो a1/a2 निकालो पहले, कितना आएगा 1/3। b1/b2 निकालो, कितना आएगा -4/-3, कितना आएगा 4/3। सॉरी, b1 4 नहीं है, b1 y का ऑप्शन क्या है -1 आएगा, -1, ये मैंने 4 समझ लिया था, ये 1 है, तो ये भी कितना आएगा 1/3। अब देखो c1/c2, तो c1 कितना है 8, c2 कितना है 16, ये कितना है 1/2। यानी कि इसमें a1/a2 जो है वो इक्वल आ रहा है b1/b2 के, लेकिन जो c1/c2 है वो नहीं आ रहा इक्वल, क्योंकि ये 1/3 है, ये आ रहा है 1/2। तो ये आपको पता है कौन सा केस है, पैरेलल लाइन का केस है। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन होता है इस केस में, नो सोल्यूशन होता है। इस केस में कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलता, क्योंकि इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, एक लाइन ऐसे आती है और दूसरी लाइन इस तरह से आती है। तो जो नो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे इसको, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकन्सिस्टेंट। ठीक है,
तो ये कौन सा केस है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाना है। तो ये तो इनकंसिस्टेंट है, हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में बोल रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वस टू जीरो है, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वस टू जीरो है। यहाँ पे a1 कितना है, a1 यहाँ पे कितना है 2, b1 यहाँ पे कितना आ रहा है 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट को ही बोला जाता है ना, y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। और c1 यहाँ पे कितना है माइनस का 6, और a2 यहाँ पे कितना है 4, और b2 यहाँ पे कितना है माइनस का 2, और c2 यहाँ पे कितना है माइनस का 4। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है यहाँ पे 2/4, 2 वन जा 2 टू जा, यानी कि 1/2। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, b1 कितना है 1, और b2 कितना है माइनस का 2, यानी कि ये आ रहा है माइनस का 1/2। और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, c1 यहाँ पे माइनस का 6 है, और c2 यहाँ पे कितना माइनस का 4, यानी माइनस माइनस कैंसिल भी कर देंगे तो कितना आएगा 2 टू जा 4 और 3 टू जा 6, यानी कि 3/2। तो यहाँ पे देखो पहले दो ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, वैसे देखा जाए तो तीसरा निकालने की वैसे जरूरत थी नहीं, इसमें निकाल दी मैंने। फिर भी यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, क्योंकि पहले ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो यही इक्वल नहीं आ रहा है। तो तीसरा वैसे अगर हम नहीं भी निकाला तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सा केस है, कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हैं, कंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ निकालना, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं अभी। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगी किसी एक्स की या वाई की। ठीक है, जनरली हम लोग, मैंने पहले एक्स की वैल्यू निकाली है, इस बार मैं वाई की निकाल के बताता हूँ आपको। वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 6 वहाँ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ कौन सी, थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे हम लोग, तो y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो मैं पुट करता हूँ इसमें, कुछ भी पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू में अगर मैं 0 करता हूँ किसमें, थर्ड में, तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू ज़ीरो, जाने कि मेरे पास क्या है y का रिजल्ट 6 माइनस जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, 6 माइनस जीरो क्या आएगा 6। तो y मुझे मिला 6, यानी कि जीरो पुट करने पे मुझे y कितना मिला 6। तो कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं अभी, पुट x इक्वल्स टू, मान लो 2 पुट कर रहा हूँ इन थर्ड, तो क्या आएगा y कितना मिलेगा उस केस में 6 माइनस 2 इंटू 2, वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 2 टू जा 4, तो y कितना मिला 2। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन 1 का है, इसमें x और y लिख रहे हैं। तो x मैंने पुट किया था पहले 0, और y मुझे मिला था क्या 6, और फिर मैं x को कितना पुट किया, x को मैंने 2 पुट किया, और y मुझे मिला, y भी 2 ही मिला था। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 1। अब चलते हैं इक्वेशन 2 को देखते हैं अभी। इक्वेशन 2 में भी, उसमें भी हम लोग देखेंगे, वैल्यू निकालेंगे y का इन फॉर्म ऑफ x। तो इक्वेशन 2 क्या यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को लेते हैं अभी। इक्वेशन 2 में है 4x माइनस का 2y, 4x माइनस का 2y, आगे क्या था माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू निकाली, तो इसमें मैं आपको y की निकाले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम ही रिजल्ट था, चाहे आप x की निकालो चाहे y की निकालो, आप किसी की भी निकाल सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन में y की निकाल के बता रहा हूँ। माइनस का कितना आएगा 2y इक्वल्स टू माइनस का 4 वहाँ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 4x वहाँ शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, माइनस यहाँ से काट भी सकते हैं वैसे हम, जैसे माइनस का 2y है, ऐसे रहने दो, यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले सकते हो ना आप 2, क्योंकि 2 इसमें 4 है, यहाँ 4 है, तो दोनों 2 यहाँ से आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस का 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 4x क्या हो जाएगा अभी प्लस का, कि माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, सॉरी मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, और यहाँ पे क्या आएगा 2।
ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लो और 2 से 2 कैंसिल कर लो, यानी कि y हमारे पास कितना निकल के आया, 2x माइनस का 2। इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ 4। अब क्या करते हैं, इसमें पुट करता हूँ मैं किसकी वैल्यू, x की, और मुझे मिलेगी y की। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू कितना पुट करें इसमें, मान लें मैं 0 पुट करता हूँ तो y कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 2। पुट 0 इन 4, तो y कितना मिलेगा, 2 इंटू यहाँ पे x है वहाँ कितना पुट करेंगे, 0 माइनस 2, तो y कितना मिला, 2 इंटू 0 0 होता है, और 0 माइनस 2 क्या होता है, माइनस का 2। ठीक है, एक और वैल्यू पुट करते हैं अभी, x इक्वल्स टू कितना पुट करें अभी, मान लो 2 पुट करता हूँ, ये मान लो 3 पुट करता हूँ, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, तो 3 करते हैं पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन थर्ड नहीं, फोर्थ है ये। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन है, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू जहाँ x है वहाँ कितना आएगा 3 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2, y इक्वल्स टू कितना आएगा 4। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को भी लिखते हैं, x और y, इसमें x हमने कितना पुट किया था स्टार्टिंग में, 0, और y मिला था माइनस का 2, तो 0 माइनस 2, फिर हमने x को कितना पुट किया 3, और y कितना मिला 4। अब इसको प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं, इसको प्लॉट करते हैं अभी। ये इक्वेशन 2 का है, इक्वेशन 1 में है x0 y6 है, x0 मतलब हमको 0 पे रखना है, चलना ही नहीं है, y6 कहाँ पे है, ये है y6, तो यहीं पे पॉइंट लग गया 0,6। x2 है मतलब x एक्सिस पे आएगा 2, ये x है, ये x डैश है। ठीक है, ये y है, ये y डैश है नीचे। तो दूसरा x कितना था हमारे पास 2, और y कितना है 2, y भी 2 है, तो दोनों के सामने 2 और ये वाले 2 के सामने पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा है 2,2। ठीक है, इक्वेशन 1 का बना रहे हैं, तो इनके बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये वाला ग्राफ का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब दूसरा इक्वेशन का बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन में क्या है कि x 0 है और y कितना माइनस का 2, तो x 0 यहीं पे आएगा, y माइनस टू यानी y एक्सिस का नेगेटिव साइड ये है, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0, माइनस का 2। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, x3 है, y कितना है 4, तो x3 यानी कि यहाँ पे ही है, ये x3 है, और y कितना है 4, y4 ये है, तो 4 और 3 के सामने लगा दो यहाँ, यहाँ लगा दो। ठीक है, यहाँ पे x कितना है 3 और y कितना है 4, तो ये पॉइंट लगा दूसरा। इस तरह से बनेगा ये जो ग्राफ बना, ये कौन सी इक्वेशन का बना, ये सेकेंड इक्वेशन का बना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 4 में इसमें हमको इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पे a1 कितना है 2 है, और b1 यहाँ पे माइनस का 2 है, और c1 यहाँ पे कितना है माइनस का 2 है। ठीक है, a2 यहाँ पे 4 है, और b2 यहाँ पे कितना है माइनस का 4 है, और c2 हमारे पास कितना है माइनस का 5 है। तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आ गया, और b1 अपॉन b2 निकालते हैं कितना आ जाएगा
-2/-4, तो काट दो इसको, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कितना आएगा 1/2। अब देखो C1/C2 कितना आ रहा है, तो C1/C2 आएगा -2/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आएगा 2/5। जाने कि इसमें क्या हो रहा है कि A1/A2 जो है किसके बराबर है, B1/B2 के, लेकिन जो C1/C2 है वो इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले दो इक्वल आ रहे हैं, ये 1/2, ये 1/2 और ये 2/5, यानी कि पहले दो इक्वल लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस होता है, नो सोल्यूशन का केस होता है। तो इस केस में क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं आपस में पैरेलल, तो इसका मतलब ये कौन सा, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो लाइन से पैरेलल होंगी तो आपस में कट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन हमको कोई मिलेगा ही नहीं, इसलिए बोल सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ इनकंसिस्टेंट। द ये लिख सकते हो द गिवन पेयर ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट के केस में हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चन में लिखा है कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफ बनाना है इसका। तो ये इसका लास्ट पार्ट था, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।